जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। हमें शमशान बता दो, इस बच्ची को हम वहां दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गांगन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गांगन नदी के आसपास के गांवों के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था, इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। ये बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पाकबड़ा थाने में फोन कर दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह 5 से 6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था, उसके मरने का तो सवाल ही नहीं है। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने ये सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पाकाबड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चेन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहां हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8 साढ़े 8 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नजरों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहां 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमजोर थी। उसे इंक्यूबेटर में रखा जाना बहुत जरूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इंक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डा.
विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उधर इतनी कमजोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं और यदि बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपन रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साईं अस्पताल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साईं अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपए जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई न कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो यही है कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात ये भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को खत्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गंगन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थीं। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन में ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहां उसे इंक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी ये थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थीं। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर किया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा था। वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इसमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनहीन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कान पे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म करा देते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हो, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है, तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही।
इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 906 महिलाएं थीं, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएं रह गई थीं। बात 2014 की करें तो अब यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों में काफी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है। ये खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुष की सोच को बदलने की जरूरत है।